बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली और फेसबुक पेज स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, मैथ का एवरेज ऑफ नंबर्स। नंबर्स की एवरेज किस तरीके से निकालते हैं और इन पे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम बहुत ही आसान वे से और ट्रिक्स के साथ आप लोगों को ये इस टॉपिक के बारे में समझाएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एवरेज का जो फार्मूला होता है, एवरेज को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। ये सेम बात है। एवरेज निकालने के लिए जितने भी टर्म्स मिले होते हैं उनको हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, फिर उन नंबर्स की तादाद से हम डिवाइड करते हैं। तो सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये फार्मूला है एवरेज का। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक नंबर है 5 + 3 + 4। ये तीन नंबर्स हैं। अब देखिए, इनको हमने ऐड किया और इनको डिवाइड करेंगे। देखिए, तीन नंबर्स हैं तो तीन से डिवाइड होते हैं, हमें एवरेज मिल जाएगी। इनको ऐड करें, हमें 12 मिलेगा डिवाइडेड बाय 3। तो हमें एवरेज जो मिला 4 मिला इन तीनों का। ठीक है, ये तो हो गया आपका एवरेज निकालना। यहीं से आपको प्रॉब्लम आता है सम ऑफ टर्म्स या नंबर्स का सम हमें अगर मालूम करना हो तो कितना होता है। जब हमें एवरेज किसी नंबर का मिला हो और तादाद नंबर्स की मिली हो तो हम सम जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो एवरेज है वो 4 है, ये एवरेज है। और उसके साथ हमें अगर तादाद, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं या टोटल नंबर्स कितने हैं, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज को और नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल जो नंबर्स मिले होते हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सम में हमें जो है सम मिल जाएगा। ठीक है, एडिशन मिल जाएगा उन नंबर्स का। तो यहाँ पे तीन नंबर्स हैं और यहाँ पे एवरेज है, तो तीन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमें सम मिल जाएगा। देखिए, इनका सम कितना था, 12 था। हमें ये 12 सम मिल गया है। तो ये दो तरीके होते हैं, एवरेज मालूम किया, अगर एवरेज मिला हुआ है तो फिर सम हम मालूम करते हैं। यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है, 85, 90, 80, 90 एंड 10। तो इन नंबर्स का हमें क्या मालूम करना है, हमें एवरेज मालूम करनी है। तो हम ऐड करेंगे सबसे पहले इन नंबर्स को। ठीक है, और देखिए टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। इनका जो सम होगा वो 445 होगा डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे 89 हमें जो है वो एवरेज मिल जाएगा। इस तरीके से हम एवरेज मालूम करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 12। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 7 हैं, और उनकी एवरेज कितनी है, 12 है। तो सम हमें उतने मालूम करना है कि उन नंबर्स का सम कितना है या उन नंबर का एडिशन, मतलब ये 7 नंबर की एडिशन कितनी होगी। तो एडिशन या सम के लिए हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर के तादाद है और जो एवरेज मिला हुआ है। ठीक है, 84 हमें सम मिलेगा। तो ये 7 नंबर को हम अगर ऐड करेंगे तो हमें जो सम मिलेगा वो 84 होगा। इस तरीके से हम सम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, प्रॉब्लम है, एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 100 एंड एवरेज ऑफ 4 ऑफ दीज इज 80। व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स। तो यहाँ पे समझने की बात है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे 6 नंबर्स हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल x1 एक नंबर है, x2, x3, x4। यहाँ पे देखिए 6 नंबर्स हैं, हमने उनका सम लिखा। और क्योंकि एवरेज बता रहा है तो एवरेज क्या होता है, हम 6 नंबर को आपस में ऐड करते हैं फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 हैं टोटल तो जितना तादाद होता है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं। एवरेज हमें कितना है, 100 बता रहा है। अब देखिए, हमें एवरेज से
सम मालूम करना है। तो ये 6 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड x6। यहाँ पे इनका सम जो हमें मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, यहाँ पे 600 जो है हमें सम मिलता है, 6 नंबर का सम। इसी तरीके से अगर 4 नंबर का सम हम मालूम करते हैं तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा 80 के साथ, क्योंकि हमें सिर्फ सम चाहिए। यहाँ पे एवरेज और हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिला हुआ है, तो उससे सम हम मालूम कर सकते हैं। ये 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 220 जो है ये हमें सम मिलेगा। अब देखिए हमें सम मिल गया है 4 नंबर्स का भी और 6 नंबर्स का भी। तो यहाँ से नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक इनका सम हमें पता है, क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 किसके इक्वल है, 320 के। तो हम यहाँ पे 320 लिखेंगे और यहाँ पे x5 प्लस x6 लिखेंगे जो इक्वल है 600 के। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमें x5 और x6 का सम चाहिए। ये 320 वहां चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो इक्वल होगा 280 के। ठीक है। तो हमने देखा x5 प्लस x2 दो नंबर्स का सम जो होता है वो 280 हमें मिल रहा है। अब इन दोनों का एवरेज हमें बताना है। देख रहे हैं, पूछ रहा है कि व्हाट इज एवरेज ऑफ अदर टू। तो इन दोनों का एवरेज, अब दो नंबर जब ऐड करते हैं तो उससे अगर उसकी तादाद दो है तो दो से डिवाइड करना पड़ेगा, हमें एवरेज मिल जाएगा। यहाँ पे 280 को अगर डिवाइड करते हैं तो 140, ये जो है एवरेज मिल जाएगा इन अदर टू नंबर्स का। ठीक है, इस तरीके से हम मालूम करते हैं। अगर हमें कुछ नंबर्स का सम मिला हुआ है और टोटल का जो है हमें सम मालूम करना हो, या टोटल साल जो है उन टोटल नंबर्स का हमें एवरेज मिला है और उनमें से कुछ नंबर्स की एवरेज मिली है, तो हम सम पहले मालूम करेंगे फिर वहां से माइनस करेंगे। इस तरीके से फिर एवरेज हमें मिल जाता है जो हमें रिमेनिंग चाहिए होता है। यहाँ पे देखिए आईबीए के टेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इन अ ग्रुप इज 30 ईयर। तो 7 लोग हैं जिनकी एवरेज है 30 ईयर्स। इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 प्लस x6 प्लस x7। तो ये 7 लोग हैं, इनकी एवरेज जो है वो है 30 ईयर्स। तो ये 7 लोग हैं तो मतलब 7 से डिवाइड होगा, तब हमें एवरेज मिलेगा 30। ठीक है। अब इनमें से 5 लोगों की एवरेज हमें बताई गई है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। इनकी जो एवरेज है वो है 32। तो ये 5 लोग हैं तो डिवाइड होगा 5 से। अब इन पांचों का सम अगर मालूम करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 एंड x5। इनका हमें सम जब मिलेगा तो 5 मल्टीप्लाई होगा 32। ठीक है जी। यहाँ पे इसका सम हमें मिला 160। तो पहले 5 नंबर्स का हमें सम मिला है 160। हमें क्या मालूम करना है, दूसरे दो लोग जो हैं, 5 लोगों का सम हमें मिल गया है। अब ये 6 और 7 का हमें सम मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 प्लस x6 प्लस x7। इनका सम जो होगा 30 मल्टीप्लाई 7, ये इक्वल होगा 210। तो ये 7 लोगों का सम कितना है, 210 है, और 5 लोगों का सम कितना है 160। यहाँ x1 से लेके x5 इनका सम कितना है, ये इक्वल है 160 के। तो 160 प्लस x6 और प्लस x7। तो यहाँ पे x6 और x7 का सम अगर हम निकालेंगे तो 210 माइनस 160 हो जाएगा। इसी तरीके से x6 प्लस x7 जो है इक्वल होगा 50 के। अब देखिए हमें एवरेज मालूम करना है, यहाँ पे एवरेज मांग रहा है। तो एवरेज मतलब ये दो नंबर का सम है, दो का एवरेज क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा 25।
यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। इस तरीके से हम एवरेज के प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है, ये भी आईबीए की स्क्रीनिंग से ही निकाला गया है। देखिए यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं, मतलब x1 x2 प्लस यहाँ पे x60 तक जो है इनका जो एवरेज है वो कितना है 150। ठीक है, और यहाँ पे 60 लोग हैं, मतलब तो यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 का एवरेज निकालना है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनका अगर हम सम निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 यहाँ पे x60 तक, तो मल्टीप्लाई होगा 60 मल्टीप्लाई 150। ठीक है जी, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9000 हमें मिलेगा। तो 60 लोगों का या 60 स्टूडेंट का जो सम है वो 9000 है। अब एक और कंडीशन है कि 40 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो 180 है। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x40 इनकी जो एवरेज है वो 180 है। ठीक है, क्योंकि 40 लोग हैं तो एवरेज मतलब 40 से डिवाइड। अब ये मल्टीप्लाई होगा x1 प्लस x2 x40 तक। ठीक है, 180 मल्टीप्लाई 40। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 7200। ठीक है, तो अब देखें हमें पहले 40 लोगों का जो सम मिला है वो 7200 मिला है। मतलब यहाँ से अगर हम कहें x1 प्लस x2 प्लस x40 प्लस x41 एंड x60, क्योंकि 60 है इनका सम है 9000। ठीक है, अब पहले 40 का सम हमें मिला है 7200। यहाँ पे 7200 प्लस x41 प्लस x42 एंड x60 तक वो 9000 है। ठीक है, अब अब यहाँ पे देखें ये 720 जो है 7200 ये माइनस होगा x1 प्लस x41 से लेकर x60 तक जो है हमें मिलेगा सम 9000 माइनस 7200, ये इक्वल होगा 1800 के। ठीक है, तो जो बाद के 20 हैं उनका सम कितना है 1800। अब 20 के अगर हम एवरेज निकालते हैं, यहाँ 20 से डिवाइड होगा और यहाँ पे डिवाइड होगा, ये 90 हो जाएगा। तो एवरेज जो रिमेनिंग 20 है उनका एवरेज क्या होगा 90। इस तरीके से हम एवरेज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।